सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला? मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टर हैं ये, आप जानते होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था। मणिपुर की हैं ये। अगला बताइए ऑस्कर 2022, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? पहले तो ये जान लो ऑस्कर 2022 ये इसका कौन सा संस्करण एडिशन था? 94 नंबर का। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। और अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो क्वेश्चन आपका कवर करूंगा मैं। जैसे कि यहाँ तो पूछा गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो आप जानते हो कोडा, कोडा नाम की मूवी है। बेस्ट एक्टर भी याद रखना है, विल स्मिथ रहे किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका चेस्टेन, द आईज ऑफ टेमी फेई नाम की मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जैन कैंपेन, द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और दो प्रश्न और बताऊंगा। ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? ट्रॉय कोत्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला इन्हें कोडा के लिए। और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर बने हैं रिज अहमद। ये पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अभिनेता हैं। उन्हें अपनी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए अपना पहला ऑस्कर मिला। तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर से रिलेटेड, याद रखना इनको। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए किसे टाइम मैगजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। अच्छा, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो आंसर होगा रितु खंडूरी। और अर्थ आर डे 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के लास्ट संडे को ये मनाया जाता है, इस बार हमने 26 मार्च को मनाया। इसकी थीम क्या है? शेप आवर फ्यूचर। अर्थ से याद आएगा आपको, वर्ल्ड अर्थ डे भी होता है, 22 अप्रैल को मनाते हैं इसको। और 22 तारीख से लगातार 3 महीने के दिवस आपने याद कर रखे हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। ये दूसरी हैं, तो पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी, 2011 में बनी थी वो। और बताओ, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार नॉइस पोल्यूशन के मामले में टॉप पे रहा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। और ये तो हो गई नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का अभी इंडेक्स आया था, रैंकिंग आया था, किसके अनुसार? IQ एयर के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण देशों में बात करेंगे, कंट्रीज़ में, तो बांग्लादेश नंबर 1 पर है, भारत 5वें स्थान पर है। कैपिटल सिटीज़ में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पे है, सेकंड पे है ढाका। और शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी जो शहर है अलवर राजस्थान का, वो सबसे प्रदूषित शहर बताया गया इसके अनुसार। देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। 1 किलोमीटर लंबी 6 लेन ये सड़क है। ईगा स्विटेक का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। और पूछ ले कहाँ से है? तो पोलैंड की है ये, पोलैंड की टेनिस प्लेयर। अभी नाम इनका न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपको बताया जो अभी तक नंबर 1 महिलाओं में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी कौन? एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, संन्यास की घोषणा कर दी। और उसी के बाद ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पोलैंड की तो पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। उसके पहले BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता था इन्होंने, याद रखना ये सब। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं काकोरी ट्रेन डकैती ये कौन से साल में हुई थी? 1925 में हुई थी। काकोरी ट्रेन कांड, जिसे उत्तर प्रदेश ने नाम बदल के क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन, 9 अगस्त 1925 में हुई थी ये। और याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया था। एक्चुअली में क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे, हथियार के लिए पैसे चाहिए थे। तो पैसे कहाँ से लाएंगे? लूटेंगे अंग्रेजों को ही। तो ये वही लूटने के चक्कर में ये डकैती हुई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के वो जो 10 मेंबर थे उसमें मुख्य नाम थे जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, व अन्य 8 जने थे, वो बाकी के अन्य जने थे। अब बताओ, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का कौन सा एकमात्र अधिवेशन हुआ था? बेलगाम अधिवेशन। तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगाम में की थी। अब बताओ, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी इस धरती पर चला था? तो आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 की बात है। गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से
240 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों के बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। बताओ कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और इसका संपूर्ण निर्माण इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने किया। अब बताओ 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन ये कहां पर गाया गया? तो आंसर होगा कोलकाता। तो कब? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में कौन सी मंत्री थी? लाल बहादुर शास्त्री जी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो उस समय इंदिरा गांधी सूचना व विकास मंत्री बनी थी, याद रखना ये। अब बताओ 1928 में बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? सब जानते हो, वल्लभ भाई पटेल जी के। ये जो सत्याग्रह है 1928 में वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान गुजरात में हुआ। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। इसी वजह से हुआ था यह आंदोलन। और आप जानते ही हो, इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी इनको, वल्लभ भाई पटेल जी को। अब बताओ अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? वैलेंटिना टेरेस्कोवा 1963 में गई थी, यूएसएसआर से थी ये। और पहले व्यक्ति पूछेंगे तो यूरी गागरिन, वो सब जानते हैं, वो भी यूएसएसआर के थे। 1934 में गए थे वो वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान से गए थे। और पहले भारतीय पूछेंगे तो राकेश शर्मा गए थे। और पहले भारतीय महिला पूछेंगे तो कल्पना चावला गई थी। अच्छा, चांद पर जाने वाले या चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बताइए तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति अभी कौन बने? सरदार बर्डीमुखादोव। तुर्कमेनिस्तान जिसकी कैपिटल अशगाबत है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। बताओ विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को। थीम क्या थी इस बार? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 तारीख से 3 डे आप लोगों ने याद करे होंगे। 22 मार्च को तो ये वाटर डे हो गया, फिर इसके एक महीने बाद 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाएंगे, फिर उसके एक महीने बाद 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे मनाएंगे। अगला है बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ईगा स्विटेक ने जीता है, ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और मेन सिंगल टाइटल जीता टेलर फिट्ज ने, ये यूएस के प्लेयर हैं। बताओ उत्तराखंड के सीएम के रूप में अभी किसने शपथ ली थी? पुष्कर सिंह धामी ने। भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? लमित ये 2022 ये हुआ, तो सेशल्स और भारत के बीच में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? सेशल्स में ही हुआ था। सेशल्स ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है विक्टोरिया। सेशल्सी रुपए यहाँ की करेंसी है और प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन। अगला है प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस केरे। और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये प्रिट्जकर पुरस्कार? वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर में। और पहले भारतीय कौन थे ये पुरस्कार पाने वाले? बालकृष्ण दोषी थे। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। किसको हरा के? केरला ब्लास्टर्स को। किस राज्य में डोल उत्सव या कह दीजिए डोल जात्रा त्यौहार ये मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। रंगों का त्यौहार होता है एक तरह से ये। और ये जो त्यौहार है भगवान कृष्ण और माता राधा को समर्पित है। विश्व युवा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को। भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। और राजधानी शहर में बात करेंगे, कैपिटल सिटी में, तो दिल्ली टॉप पे था, सेकंड पे ढाका था। किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन के सलाहकार बोर्ड में अभी शामिल किया गया? जयति घोष को। फिर बताइए भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज है डस्ट लेक ये हुई? उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। अभी कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में हुई। ये इसका तीसरा संस्करण था 2022 में। देखो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। बताओ विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। थीम क्या रही? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। और वैसे वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। अच्छा, नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स
2021 में भारत की रैंक क्या है? 51 है। टर्की टॉप पे है इस पे। किस राज्य ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की अभी? पंजाब ने। और किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? ये एक तरह का शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है, तमिलनाडु का है जिसको मिला है जीआई टैग। बताइए, विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दी। वे किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। 25 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। आपको बता दूं, उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अपनी लाइफ में। अभी 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल जीता, पिछले साल 2021 में विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल जीता, और फिर 2019 में फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल जीता। बस यूएस ओपन ही रह गया था उनसे, वो नहीं जीत पाई। चलिए अगला देखिए, 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद रजा मासूमी ने, ईरान के हैं ये। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री बाउबे मागा का निधन हो गया? माली। ये वहाँ पे 2017 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री रहे थे। माली की कैपिटल होती है बमाको, CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। बताओ, शहीद दिवस अभी मनाया गया था, वैसे तो साल में 2 बार मनाते हैं। 23 मार्च को अभी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, तो उनके सम्मान में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जी की याद में भी मनाते हैं हम 30 जनवरी को। तो ये 2 डे हो गए। बताओ, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? बांग्लादेश के थे ये। 1996 से लेके 2001 तक ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे थे। तो बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बन रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अभी इसका आर्च वाला हिस्सा बन करके तैयार हो गया। और किस नदी के ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर है, ये याद रखना। चेनाब नदी के अगर तल से बात करोगे, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1315 मीटर है। अगला है, अगस्त 2022 में भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 75 हो गई है। अभी लेटेस्ट 11 जुड़े हैं। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर हो गए, किस राज्य में? तो तमिलनाडु में 14 और उत्तर प्रदेश में 10। रामसर कन्वेंशन आप जानते हो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 1971 को। इसीलिए तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और भारत ने इस पर कब साइन किया था? 1 फरवरी 1982 1982 को। और भारत का पहला रामसर साइट था चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में। फिर बताओ, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू हुई? तो आंसर होगा पंजाब में। 1 MLA 1 पेंशन योजना। 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 तक दूसरे उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेल 2022 कहां पर होंगे? मेघालय में होंगे ये। आप जानते हो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष है थॉमस बक। स्थापना होती है 23 जून 1894 1894 को। बताओ, अगस्त 2022 में देश का 32वां हाथी अभ्यारण्य ये किस राज्य में बना? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई में ये देश का 32वां हाथी अभ्यारण्य बना है, जो कि तमिलनाडु का 5वां है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट यह आया था 1992 में। सेबी की स्थापना भी 1992 में होती है। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। अभी एलिफेंट डे मनाया था हमने, जब इंटरनेशनल यूथ डे मनाया, यानी कि 12 अगस्त को। फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री में मुहैया कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? स्कॉटलैंड बना है। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है। और हमने एक प्रश्न करा था कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? केरल का कुंभलांगी गांव, ये भी याद रखना। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये हमने 14 अगस्त को मनाया। किसने ग्राम रक्षा गार्ड योजना, विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 लागू की? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के नाम से फेमस किस निवेशक का निधन हो गया? राकेश झुनझुनवाला का। और इन्होंने एक एयरलाइन शुरू की है जिसका नाम क्या है? अकासा एयरलाइन। तो ये सब याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर जाना। थैंक यू।